आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिस पर एक जिन आशिक हुआ और उसे उठाकर ले गया। क्या वो लड़की कभी वापस आ पाएगी अपनी दुनिया में, या वो जिन उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा? बहुत पुराने वक्तों की बात है जब थार के रेगिस्तान के एक छोटे से गांव चांदपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम गुल था। उसकी खूबसूरती ऐसी थी कि चांद भी शर्मा जाए। आंखें झीलों सी गहरी, बाल काले लंबे जैसे रात का आसमान, और मुस्कुराहट जो दिल को छू लेती थी। लेकिन गुल सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो एक बागी रूह थी जिसे किसी के इश्क के बंधन पसंद नहीं थे। गांव के लड़के उसके पीछे फिरते थे, लेकिन गुल उनकी नजरों को ठुकरा देती। वो अपने बाबा के साथ एक छोटी सी दुकान चलाती जहां रेशम के दुपट्टे और मिट्टी के बर्तन बेचते, लेकिन उसका दिल हमेशा आजादी के सपनों में डूबा रहता था। एक दिन गुल और उसके बाबा दुकान का सामान लेने के लिए दूर के शहर रावल जाना था। सुबह जल्दी उठकर वह एक पुरानी बस में सवार हुए जो रेगिस्तान के रास्ते से गुजरती थी, लेकिन वापस आते आते उन्हें शाम हो गई। रास्ते में जब गांव से कुछ दूर एक सुनसान इलाका आया, बस खराब हो गई। ड्राइवर ने सबको उतरने को कहा और गुल और उसके बाबा ने पैदल चलना शुरू किया। बाबा के चेहरे पर थकावट थी और उनका दिल घबरा रहा था, क्योंकि रास्ते में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहानियां थी कि वहां जिन रहते हैं। गुल, जो इन अफसानों पर यकीन नहीं करती थी, उसने बाबा को दिलासा दिया, बाबा ये सब बस कहानियां हैं। वो दोनों कुआं के पास रुक गए। बाबा की सांस फूल रही थी। तभी एक शख्स वहां आया, एक राहगीर जो इतना खूबसूरत था कि गुल का दिल एक लम्हे के लिए धड़का। उसका नाम शहरजाद था, एक जिन जो इंसान का रूप धारण करके आया था। आप लोग थक गए हैं, उसने कहा और अपने जादुई सुराही से पानी निकाला। उसने बाबा को पानी पिलाया और गुल को भी एक प्याला दिया, साथ में कुछ खजूर। गुल ने कुछ सोचा, लेकिन फिर थकावट और प्यास ने उसे मजबूर कर दिया। उसने पानी पी लिया और खजूर खा ली, ये जाने बिना कि शहजाद ने पानी पर एक जादुई मंत्र पढ़ा था जो उसे उसके जादू से जोड़ देता था। शहजाद ने गुल के लंबे काले बालों और उसकी खुशबू से बहकती हुई चुंडी और काजल से भरी आंखों को देखा और उसका दिल उस पर आ गया। उसने सोचा ये लड़की उसकी होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया से लड़ना पड़ जाए। बाबा की तबीयत कुछ संभली और वह दोनों गांव की तरफ चल दिए। शहरजाद ने उनसे कहा कि वह साथ वाले गांव का है, यहाँ से गुजर रहा था। उन्हें देखकर मदद करने चला आया और उन्हें अलविदा कहकर चल दिया। गांव वापस आने के बाद गुल के साथ अगले कुछ दिनों में अजीब वाकयात होने शुरू हो गए। गुल जब रात को सोती तो उसे महसूस होता कि कोई उसके पास बैठा है, उसके चेहरे को निहारता है। एक रात उसने आंखें खोली तो एक हल्की सी रोशनी देखी जो एक पल में गायब हो गई। जब वो घर से बाहर जाती तो कोई ना कोई रूप बदलकर उसकी हिफाजत करता, कभी एक बूढ़ा आदमी, कभी एक औरत, कभी एक दोस्त बनकर। एक दिन जब गुल के बाबा शहर गए और वो घर पर अकेली थी, शहजाद उसके सामने प्रकट हुआ, अपने असली रूप में एक जिन जिसका जादू और खूबसूरती दोनों खौफनाक थे। गुल ऐसे अचानक उसे देखकर डर गई। वो बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोला, मैं शहरजाद हूँ, एक जिन, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम मेरी हो गुल, उसने कहा। उसकी आंखें शोलों की तरह जल रही थी। गुल के दिल में गुस्सा भड़का। मैं किसी की नहीं, उसने चिल्लाया। एक कदम भी आगे बढ़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जरा सा मुस्कुराया और बोला, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक पाओगी? गुल ने आगे बढ़कर एक चाकू हाथ में उठा लिया और उसकी तरफ देखकर बोली, हाँ बिल्कुल, और मुझे कमजोर मत समझना। अभी वो ये बोली ही थी कि शहजाद ने एक तेज हवा का झोंका बनाया और गुल को उसमें उठाकर अपने तैरते महल ले गया। महल शानदार लेकिन खौफनाक था। दीवारों पर सितारे चमकते, फर्श पर मखमल बिछा, लेकिन दरवाजों पर जिन पहरेदार, उनकी आंखें आग सी जलती हुई और हर खिड़की जादुई जंजीरों से बंधी हुई थी। गुल डर से बेहोश हो गई थी। शहजाद वहीं बेड के पास बैठकर उसे देखने लगा, उसके चेहरे को निहारता रहा। थोड़ी देर बाद गुल को होश आ गया। जैसे उसने शहजाद की नजरों की गर्मी को महसूस कर लिया था, वो डर कर पीछे हटती हुई बोली, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? कौन सी जगह है ये? यह मेरा महल है और अब तुम हमेशा यहाँ रहोगी मेरे साथ, मेरी मोहब्बत बनकर, और कल हमारी शादी होगी, शहजाद ने कहा। गुल ने उसकी आंखों में देखा, उसका बागी दिल बोल उठा, मैं तुम्हारी कैदी नहीं बनूंगी और ना ही तुमसे शादी करूंगी। मुझे मेरे घर वापस भेजो अभी। शहजाद अपनी जगह से उठा और बिजली किसी तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसके पास आकर बोला, हाँ तुम जाओगी वापस अपने घर, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाब में। अब तुम आराम करो, मुझे हम दोनों की शादी की तैयारी भी करनी है। ये कहकर वो हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। गुल ने कमरे से बाहर कदम रखा तो वहां बहुत खूबसूरत दालान था, जिसमें एक तरफ कालीन बिछे हुए थे और एक तरफ खाने की बहुत बड़ी और आलीशान टेप लगी हुई थी जिस पर तरह तरह के खाने सजे हुए थे। एक लाइन में नौकर खड़े थे। उसके हुक्म के मुंजिर उसने गहरी सांस ली और बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन वो कितना भी चलती मेन डोर तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो दूसरे रूम्स में भी गई, वहां से भी उसे कोई रास्ता नजर नहीं आया। आखिरकार थक हार कर वह वापस आकर उसी कमरे में बेड पर बैठ गई जहां शहजाद उसे लाया था।
अब उसके चेहरे पर मायूसी थी और वह थक भी बहुत गई थी। शहजाद जो उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा था, गेबाना पर्दे के पीछे से हल्के से मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, ओहो मेरी प्रिंसेस कितना थका रही है खुद को। पता नहीं कितना वक्त वो सोती रही। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि कमरे की खिड़कियों से रात का काला आसमान दिख रहा था। वो एक झटके से बिस्तर से उठ बैठी। कुछ सेकंड्स के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। फिर जैसे उसे धीरे धीरे याद आ गया कि उसके साथ आज क्या हुआ था, तभी उसे जगता देख शहजाद कमरे में प्रकट हुआ और उसके पास आकर एक हाथ से उसके चेहरे को छूते हुए बोला, जन्म कैसी हो, नींद पूरी हो गई तुम्हारी। ये कहकर वो उसके करीब रखी एक चेयर पर बैठ गया। गुल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोली, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। हम दोनों अलग दुनिया से हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। मुझे वापस मेरे गांव छोड़ आओ वरना हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर शहजाद मुस्कुराया और बोला, जानू तुम दुनिया की परवाह ना करो, वो माने या ना माने मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मना लूंगा। गुल गुस्से से उठकर खड़ी हो गई और बोली, अब मुझे जानू वानू मत बोलना, मैं तुम्हारी कोई जानू वानू नहीं हूँ समझे। शहजाद हंसने लगा और बोला, आग से तो मैं बना हूँ पर भड़क तुम रही हो जानू। गुल ने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाया, लेकिन जाहिर है वह जिन था, बजाय उसके थप्पड़ लगने के वो अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाई और उसकी गोद में जा गिरी, ऐसे कि उसकी बाहें शहजाद के गले से लिपटी हुई थी। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए आया, गुलते मिलाने आई, लेकिन शहजाद ने बहुत प्यार से उसे वापस बिस्तर पर बिठा दिया और खुद उसके सामने फर्श पर घुटना टेक कर बैठते हुए बोला, जितना जल्दी हो खुद को ये समझा लो कि अब तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हें मेरे ही साथ रहना है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी इज्जत भी करता हूँ, वरना जैसे तुमने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है वैसे अगर मैंने तुम्हें एक फूंक भी मार दी तो तुम 100 मील दूर गिरोगी जाकर। तभी गुल बोली, तुम मार दो ना फूंक मुझे ताकि मैं यहाँ से 100 मील दूर गिरूं। शहजाद उसकी तरफ देखकर खड़ा हुआ और बोला, नहीं मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा जानू, और यह बात अपने जहन में बिठा लो कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। गुल ने भागने की पहली कोशिश की। उसने एक खिड़की के जादुई जंजीर को तोड़ने की सोची, लेकिन पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। उनके हाथों में शोलों की लपटें थी। शहजाद ने उसे वापस कमरे में बंद किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेकरारी, क्या चाहती हो तुम कि मैं तुम पर सख्ती करूं? शादी के लिए हाँ कर दो, यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। गुल बोली, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, यह नहीं हो सकता। गुल का दिल एक शोला था जो शहजाद के तैरते महल के कैद में भी नहीं बुझा। महल एक जादुई दुनिया थी। दीवारों पर सफेद मोतियों की नक्काशी चांदनी फर्श पर झलकती, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की जादुई जंजीरों से बंधी थी और पहरेदार जिनके रूप में उनकी आंखें शोले सी जलती हुई हर जगह नजर रखते थे। शहजाद हर रोज गुल के लिए नए जादुई तोहफे लाता, कभी एक हार जो रात में चमकता, कभी एक आईना जो दिल के राज दिखाता, लेकिन गुल के दिल में अपने गांव की याद थी, बाबा का चेहरा, तालाब का पानी और उसकी आज़ादी। ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसने शहजाद से कहा, मुझे मेरी आज़ादी वापस दो। शहजाद ने उसकी तरफ देखा और बोला, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझसे निकाह कर लो, उसके बाद मेरा वादा है मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ाऊंगा। गुल हैरान होकर सवाल किया, लेकिन ऐसे निकाह का क्या फ़ायदा होगा तुम्हें जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं? शहजाद बोला, फिर मुझे ये तसल्ली तो होगी कि तुम मेरी हो, तुम किसी और से शादी तो नहीं कर पाओगी। गुल उसकी दीवानगी को देखकर हैरान थी, लेकिन वापस जाने की खुशी इस कदर थी कि उसने शर्त मान ली। शहजाद के चेहरे पर उदासी थी, वो दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ चला गया। कुछ देर बाद कुछ खादमाएं कमरे में आए और गुल को निकाह के लिए तैयार किया। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल रंग का जोड़ा, गजरे और जेवर पहने थे जो शहजाद उसके लिए लाया था। खुशबू से महकी हुई सुर्ख जोड़े में वह निकाह के लिए तैयार थी। फिर खादमाओं ने उसे बड़े दालान में लाकर बिठा दिया। तभी शहजाद भी वहां आ गया, एक काजी साहब के साथ, और वहां बहुत सारे मेहमान भी थे जो ना जाने कहां से आ गए। सब ने बहुत खूबसूरत लिबास पहने थे। शहजाद गुल के साथ आकर बैठ गया। गुल ने उसकी तरफ देखा और जैसे एक लम्हे के लिए नजर हटाना ही भूल गई थी। शहजाद ने बहुत खूबसूरत शेरवानी पहनी थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। खूबसूरत तो वह पहले से था। उसकी आंखों में उदासी थी। गुल ने नजर चुरा ली। फिर काजी साहब ने निकाह करवाया और शहजाद को मुबारक दी। शहजाद ने गुल को मिठाई खिलाई और फिर सब उन्हें मुबारकबाद देकर बारी बारी चले गए। गुल ने शहजाद की तरफ देखा जैसे वो डर रही हो कि वो अपने वादे से मुकर तो नहीं गया, और बोली, तुम्हें अपना वादा याद है ना? जो तुम चाहते थे मैंने किया, अब तुम भी अपना वादा पूरा करो। शहजाद ने उसकी तरफ देखा और बोला, एक बार और सोच लो, क्या तुम अब भी वापस जाना चाहती हो मुझे छोड़कर? गुल का दिल जैसे एक लम्हे को बदला, लेकिन फिर फौरन ही वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, मुझे मेरी दुनिया में वापस जाना है। जो तुम चाहते थे तुम्हें मिल गया, अब अपना वादा पूरा करो। शहजाद गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है। उसने कुछ पढ़कर फूंका और उसके हाथ में अगले ही पल एक बहुत खूबसूरत लॉकेट था जिसमें एक छोटा छोटा सा शीशे का दिल था। उसके अंदर कुछ चमक रहा था। उसने वो गुल को दिया और बोला, यह अपने गले में पहन लो।
ये तुम्हें मुझसे जोड़े रखेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। फिर वो गुल के हाथ पकड़ते हुए मोहब्बत से बोला, मेरे महल के और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जब भी आना चाहो मेरे पास, मुझे याद करना बस, एक बार मेरा नाम लेकर। गुल के दिल को कुछ हुआ, उसने हाँ में सर हिलाया और जाने के लिए तैयार हो गई। शहजाद ने उसे गले से लगाया जैसे उसकी खुशबू को अपने दिल में उतार रहा हो, और फिर धीरे से कुछ पड़ा और अगले ही पल गुल ने आंखें खोली तो वो अपने घर के कमरे में थी और उसकी बाहें खाली थी जहां कुछ देर पहले शहजाद था। उसका दिल अब भी शहजाद के महल के कैद और उसकी मोहब्बत के दरमियान उलझा था। वो बाहर भागी, देखा तो उसके बाबा सहन में चारपाई कर चुपचाप लेटे हुए थे। वो भागकर उनके पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। उसके बाबा हैरान होकर उठ बैठे। उन्हें लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन ये हकीकत थी। गुलुम की बेटी उनके गले से लिपटी रो रही थी। कुछ देर बाद उन्होंने उसे खुद से अलग किया और उसे पूछा कि वो कहाँ चली गई थी और कहाँ से आई है। गुल ने उन्हें बताया कि एक जिन उसे उठाकर ले गया था, लेकिन निकाह वाली बात छुपा ली। बाबा उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें उसकी बातों पर यकीन न आया हो। धीरे धीरे गांव में सभी को खबर हो गई थी गुल के घर आने की। हर कोई उससे मिलने के बहाने उसे अजीब अजीब से सवाल पूछता। गुल ने सबको यही बताया कि एक जिन उसे उठाकर ले गया था, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। उल्टा लोग उस पर तोहमतें लगाने लगे कि पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके गई थी। अब उसने कुछ दिन रखकर शौक पूरा कर लिया और उसे वापस छोड़ गया तो ये जिन की कहानी सुना रही है। हम लोग क्या बेवकूफ़ हैं? गांव वाले हर दिन उस पर एक नया बोहान लगाता और नए अंदाजे लगाते। गुल और उसके बाबा का जीना दुब हो गया। बाबा जब भी घर से बाहर निकलते गुल के बारे में तरह तरह की बातें सुनने को मिलती, ऐसी शर्मनाक बातें जो सुननी भी नहीं जाती थी। आखिर उसके बाबा एक दिन घर आकर उस पर बरस पड़े और बोले, इससे तो अच्छा था गुल तू मर जाती वहीं पर जिसके पास गई थी। वापस क्यों आई? मेरी जिंदगी के जो दिन बाकी बचे थे मैं इज्जत से जी लेता। क्यों आई तू वापस? गुल जो गांव वालों की बातों से पहले ही दुखी थी, अपने बाप के मुंह से ये सब सुनकर टूट गई और रोती हुई कमरे में चली गई। उसकी गहरी सहेलियां जो उसे बचपन से जानती थी, रिश्तेदार, कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सब ने उसे झूठा और पराया कर दिया था। वो बहुत दुखी और उदास थी और सोच रही थी कि उसे वापस आना ही नहीं चाहिए था। शहजाद उसे कितनी मोहब्बत करता था और उसकी इज्जत भी। वो रोती हुई सो गई। जब सुबह उठी तो कयामत बर्पा हो चुकी थी। उसके बाबा दुनिया छोड़कर जा चुके थे। वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन वो उसे जालिम दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए थे अपने अब्दी सफर की तरफ। बाप का जनाजा उठाने के बाद तो जैसे लोगों को नया मौजू मिल गया था उस पर बात करने को। कुछ औरतें बोली, बहुत ही मनहूस लड़की है, पहले बाप की इज्जत का जनाजा निकाला और अब उसे ही खा गई। इसी के दुख से चल बसा वो बेचारा। ना यह वापस आती ना वो दुनिया छोड़कर जाता। एक एक करके सभी ही रुखसत हो गए। गुल अकेली रह गई। तभी दो शफीक और मेहरबान हाथों ने उसे थामा और मोहब्बत से खुद से लिपटा लिया। उसने सर उठाकर देखा, वो शहजाद था, उसका शौहर, उसकी इज्जत का रखवाला, उसके दर्द को महसूस करने वाला, उन इंसानों से कहीं ज्यादा दर्दनाक दिल रखने वाला जो इंसान कहलाने लायक ही नहीं है। गुल को लगा जैसे बहुत लंबे सफर के बाद मंजिल मिली हो, जैसे दर्द से चूर जख्मों को मरहम मिला हो, जैसे गैरों के देश में कोई अपना दिख गया हो। अचानक वो उसे लिपट कर फूट फूट कर रो दी और बस यही बोलती जा रही थी, शहजाद मैं अकेली रह गई। इन सब लोगों ने मेरे बाबा को मुझसे दूर कर दिया। मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। शहजाद ने उसे तसल्ली दी, पानी पिलाया और बोला, गुल मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं एक जिन हूँ, मुझे पता नहीं था कि इंसानों की दुनिया के क्या कानून है। मैं नहीं जानता था कि यहाँ तुम्हारे साथ ये सब होगा, लेकिन अब अगर मैं ऐसे ही तुम्हें खामोशी से ले गया तो सारी जिंदगी ये दाग तुम्हारे माथे पर और तुम्हारे बाबा के नाम पर रहेगा। मैं अब तुम्हें यहाँ से इज्जत और वकार के साथ लेकर जाऊंगा, उन सब इल्जामों और तोहमतों से बरी करके जो तुम पर लगाए गए हैं। उसने गुल का हाथ पकड़ा और उसे गांव के चौक पर ले गया। गांव के लोग उन्हें एक साथ देखकर हैरान थे और तरह तरह की बातें कर रहे थे। शहजाद ने ऊंची आवाज में कहा, सुनो सब लोग, मेरा नाम शहजाद है और मैं गुल का शौहर हूँ। मैं एक जिन हूँ। ये जो आप लोगों को गुल बताती रही वो सब सच था। लोग हंसने लगे और कुछ लोग बोले, हम कैसे मान लें कि तुम एक जिन हो। तभी शहजाद अपने असली रूप में आ गया। उसके सर पर दो सींग भी निकल आए और उसका कद आसमान को छू रहा था। लोग चीखते हुए डर कर इधर उधर भागने लगे। उसने उनके सामने गुल को लिया और गायब हो गया। यूं गुल की इज्जत पर लगा हुआ दाग हमेशा के लिए धुल गया और लोगों को यकीन आ गया कि वो वाकई में सच बोल रही थी। उस दिन के बाद से गुल को कभी किसी ने नहीं देखा। गुल और शहजाद ने एक नया जीवन शुरू किया। गुल और शहजाद का प्यार हर शाम एक नई कहानी लिखता। एक रात तालाब के किनारे शहजाद ने एक तारा जमीन पर उतारा जो गुल के हाथों में चमकता था। ये हमारा प्यार है,
उसने कहा। गुल ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में मोहब्बत की रोशनी थी। वो ये जान गई थी कि मोहब्बत और इज्जत वो एहसास है जो किसी को ऊंचा मकाम देते हैं। इसके लिए इंसान होना शर्त नहीं है। कुछ लोग इंसान होते हुए भी इन जज्बात से वाकिफ नहीं होते। उनके प्यार ने थार के किस्से बदल दिए। लोग कहते गुल और शहजाद का प्यार एक ऐसा अफसाना है जो सदियों तक जिंदा रहेगा। इज्जत और मोहब्बत ऐसे जज्बात हैं जिनसे किसी को भी बदला जा सकता है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही मजे मजे की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।